शुभोदय छात्रों, 10th क्लास डे 4 भक्ति पद पाठ में आपका स्वागत करता हूं। इस 7th लेसन भक्ति पद में हम लोगों ने देखा है प्राचीन कविताएं किसकी देखी है? रायदास की देखी है। और जो है किसकी? मीराबाई की। और मीराबाई जो है गुरु का महत्ता बताते हुए क्या बोलती है कि मुझे अच्छे उपदेश देने वाले यानी सच की राह बताने वाले जो है कौन है? रायदास है। और रायदास जो है भक्ति किस प्रकार करनी है? दास्य भक्ति करनी है, यानी सर्वेंट बन जाना है, भगवान का जो है हमें नौकर बन जाना है। इस तरह की दास्य भक्ति बताते हुए रायदास अपने जो चौपाई है उसमें बताया जाता है। इस तरह बताने के बाद हम लोग जो है बिट्स अर्थग्राहिता में सेकंड आ बिट में देखिए, पंक्तियां उचित क्रम में लिखना है। पेज नंबर 39 में देखिए, सेकंड आ बिट, प्रभु जी तुम पानी हम चंदन, ये क्रम अनुसार नहीं देकर जम्बुल्ड दिया है। इसको सही कैसे करना है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पोयम के अनुसार प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सेकंड वन में कैसा दिया है? मीरा के प्रभु नागर गिरिधर कामा हरक हरक गायो जस, लेकिन वैसे नहीं लिखना है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरक हरक जस पायो, असल में गायो आना है, पायो लिखा है। ओके, गायो। नीचे दी गई पंक्तियां सेकंड डी बिट, यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन सेकंड डी बिट में देखिए पंक्तियां दिया है, इसका भाव स्पष्ट करना है। इसके भाव क्या है उसको बताना है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, हम लोगों ने पोयम में भी देखा था। उससे भी और हटकर जो है हम लोग देखेंगे। देखिए इधर क्या बोला जा रहा है? सत की नाव खेवटिया सतगुरु, यानी सच की जो नाव चलाने वाला है, सच रूपी एक नाव है, उसका खेवटिया यानी उसको सच बोलना है। मनुष्य को सच का सहारा लेकर जो है इस संसार को पार करना है, इस संसार में जीवन को जीना है। इस तरह बताने वाला सतगुरु है, खेवटिया है। खेवटिया जिस प्रकार बोट्समैन जिस प्रकार नाव को जो है सागर से बाहर लेकर जाता है, एक जगह से दूसरे पार लेकर जाता है, उसी प्रकार हमारा गुरु जो है, हमारा जो सच्चा गुरु है, वह जो है हमें जन्म से लेकर मृत्यु के पार यानी सच बोलने वाला बोट में बिठाकर जो है क्या कर रहा है? अच्छी बातें बताकर वह एक जगह से दूसरी जगह को लेकर जा रहा है। ओके, जैसे बोट्समैन बोट होता है, बोट्समैन होता है, वैसे ही जो है सच जो है बोट है, तो बोट्समैन जो है कौन है? हमारा गुरु है, हमारे जीवन का यापन कराने वाला वह जो है गुरु है। तर आयो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। ओके, ये जो है कौन बोल रहा था? रायदास बोल रहा था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इससे पहले वाले पंक्तियों में हम लोगों ने गुरु का महत्ता देखे हैं। इधर क्या बोल रहा है? भगवान को तुम अगर चंदन हो तो मैं पानी हूँ, यानी चंदन में जैसे पानी मिलकर खुशबू फैलती है, अंग अंग में से बास यानी गंध खुशबू आती है, उसी तरह से मैं भी तुम्हारा दास बन जाऊंगा, तुम्हारी खुशबू फैलाऊंगा कहकर बोला जा रहा है। सेकंड ई में देखिए, पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह जो पद्य है, यह जो पद है, यह सूरदास जी ने लिखे। किसने लिखे हैं? ये सूरदास जी ने लिखे। सूरदास जी के द्वारा लिखे गए पद है ये। इसमें पहले हम लोग सूरदास के बारे में जानेंगे। सूरदास जो है उनका जन्म 1483 में जन्म हुआ है, और कहाँ पर? मथुरा में जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु जो है 1563 में 1563 में इनकी मृत्यु हुई है। यह भी कृष्ण भक्ति काल के ही, भक्ति काल में कृष्ण भक्ति के बहुत, कृष्ण भक्ति शाखा के जो है प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि यानी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव कवि माने जाते हैं। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति के रिप्रेजेंटेटिव कवि है ये।
और ये जन्मांध है, यह जो है जन्मांध है। इनकी फोटो आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो जो है इनकी जो फोटो है इस प्रकार है। जो सूरदास की फोटो है वो जन्मांध है। जन्मांध यानी जन्म से ही अंधे है, मीन्स इनकी आंखें नहीं हैं। और इनके गुरु का नाम जो है वल्लभाचार्य है। ये जब गाया करते थे, एक बार वल्लभाचार्य जो है कहीं पर किसी एक टेम्पल के पास इनके गान को सुनकर, इनके गानों को सुनकर जो है उन्होंने उनको उपदेश दिया कि तुम कृष्ण के ऊपर गाते रहो। इस तरह से वो उनकी बढ़ोतरी, यहाँ से इनकी प्रसिद्धि, इनका नाम, इनका यश फैलने लगा है। किसका यश फैलने लगा है? ये जो है सूरदास का यश फैलने लगा है इस तरह से। और इनके ग्रंथ 3 हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सुरसागर है, लेकिन इन्होंने सुरसरावली और साहित्य लहरी भी लिखी है। सुरसरावली और साहित्य लहरी भी लिखे हैं। इनके काव्य कृष्ण के बाल्य एवं यौवन के ऊपर बहुत है। जब वो बालक थे, कृष्ण जब बालक थे, वो उसके समय के गान लिखते थे, गेय लिखते थे, पद लिखते थे। और जब वह यौवन हो गए यानी बड़े हो गए, यानी 19-20 एज के जब हो गए, 25 साल के जब हो गए, उस समय वह किस तरह के कर्तव्य करते थे, किस तरह के काम करते थे, इसको केंद्रित करते हुए वे जो है बहुत से पद्य लिखे हैं। और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं, पद्य जो है श्रीमद् भागवत से केंद्रित हुई हैं, ली गई हैं, लेकर जो है उनको आधार बनाया गया है, डिपेंड होकर जो है बनाया गया है। सॉरी। और यह जो है, ये जो भी लिखा करते थे श्रीमद् भागवत से लिखा करते थे। और इनकी भाषा भी ब्रज भाषा ही मानी जाती है। किसकी भाषा? सूरदास जी की भाषा। और आगे बढ़ते हुए पोयम देखो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, यानी फिर से ये पद्य भी जो है इन्होंने बचपन से ही, श्री कृष्ण के बचपन से ही लेकर लिखा है। ये फेमस है, इनका फेमस पद्य है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया यानी माता जी, मैंने माखन नहीं खाया है। माखन यानी बटर, यानी ये जो है अपने गांव, जो गांव होता है उस गांव में जो है चोरी कर कर क्या करते हैं, माखन किसी के भी घर में अंदर जाकर जो है घुसकर जो है उनका माखन खा लेते थे, बटर खा लेते थे। और वह सभी लोग जो है क्या करते थे, इस मैया को आकर, श्री कृष्ण की माता को आकर उनके ऊपर कंप्लेंट देते थे। वो कंप्लेंट देने से वह जो है इस तरह से, यानी कंप्लेंट देकर कोई चला गया है तो जो है वह लकड़ी लेकर खड़ी हुई है, मैया जो है लकड़ी लेकर खड़ी हुई है। तो उस समय माता जी को बोलते हुए, समझाते हुए ये गीत गा रहे हैं। मैया मोरी, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। भोर भयो यानी शाम होने तक, भोर भयो शाम होने तक जो है, भोर भयो होने तक गैयन के पाछे, गायों के पीछे ही रहा था मैं, गायों के पीछे ही था मैं। भोर भयो तक यानी शाम होने तक, इवनिंग होने तक मैं किसके पीछे? मधुबन में ही रहता था, मधुबन में ही पठायो, यानी गायों को लेकर, इन गायों को चराने के लिए, मीन्स चराना यानी घास खिलाने के लिए, गायों को घास खिलाने, काउस जो होते हैं उनको घास खिलाने के लिए जो है मैंने क्या किया है, मधुबन यानी जो बैम्बू स्टिक्स के पेड़ होते हैं उन पेड़ों के पीछे ही, मधुबन में ही पठायो, फिर रहा था, घूम रहा था। चार पहर बंसी बट भटकियो, चार पहर बंसी बट भटकियो, यानी बंसी के वट, यानी जो बैम्बू स्टिक्स के वट, वट यानी पेड़ है, उन वटों के पीछे ही भटक रहा था, फिर रहा था। सांझ घर आयो, भटकियो सांझ होने पर, इवनिंग होने पर मैं घर वापस आया, यानी सुबह सुबह चला गया, भोर भयो, सुबह सुबह चला गया, सॉरी सुबह सुबह चला गया
और शाम होने के बाद मैं सांझ होने के बाद घर आया। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक, मैं छोटा सा बालक, बहियन को छोटो। ओके, यानी इधर पहले क्या बोला था, भोर भयो गैयन के पाछे, यानी सुबह होते ही मैं गायों को लेकर जो है निकल गया था और शाम को जो है लेकर सांझ होने पर वापस आया। और 4 पहर बंसी बट भटकियो, 4 पहर यानी 3 आवर्स का एक पहर होता है, वैसे 3 4 12 यानी 12 घंटों तक मैंने जो है बंसीवट में ही भटकता रहा हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन, बहियन यानी मेरे बाहें, मेरे हाथ जो है छोटे छोटे हैं। मैं छोटा सा बालक, मेरे हाथ जो है छोटे छोटे से है। छींको के ही विधि पायो, छींका या ये क्या बोलते हैं, ऊपर जो लटकता है वो पार्ट, जब तब वो टाइम पर जो है वो जो बटर होता था वो छींके पे रखा जाता था, ऊपर रखा जाता था। ओके, गाँवों में घरों में ऊपर रखा जाता था। वो मुझे कैसे पढ़ सकता है, नहीं एला वेला गलनो अकड़िदा का पैना उंटे कहकर वह बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कृष्ण। किससे बोल रहा है? अपनी माता यशोदा माता से बोल रहा है। कैसी विधि पायो, किस विधि से मैं उसको पकड़ सकता हूँ, वह बटर निकाल सकता हूँ यानी माखन निकाल सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, जो ग्वाल के यानी ये ग्वाल बाल जो है, ये यहाँ के जो ग्वाल बाल है यानी छोटे छोटे बालक है, ये ग्वाला ये प्रदेश का नाम, प्लेस का नाम, ये ग्वाल के जो बालक है ये सभी लोग मेरे बैर है यानी मेरे एनिमीज है, मेरे दुश्मन है, बैर परे हैं। बरबस मुख लपटायो, वो मैं जब आ रहा था, मैं रिटर्न जब हो रहा था, बरबस यानी जबरदस्ती से, कावालनी क्या किया है, मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है, मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। लपटायो, यहले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। माता जी तुम मेरी बात नहीं मान रही है ना? ओके, अभी मैं और कुछ नहीं बोलता। मेरे पास मुझे तूने जो लकुटी कमरिया दी है, जो लकड़ी दी है, जो मुझे जो कम्बल यानी बेडशीट दी है, ये तू सब कुछ ले ले, मैं अभी तुझसे बात नहीं करूंगा कहकर जो है वह नाराज हो जाता है। किससे? माता जी से। गलती करता है और वो स्वयं ही नाराज हो रहा है। बहुत ही नाच नचायो, तू जैसा बोलेगी वैसा मैं नाचूंगा कहकर जो है बोल रहा है। सूरदास तब बिहंसी जसोदा, ये यशोदा तब हंसकर बोल रही है। क्या बोल रही है? और ले और कंठ लगायो, उसको आगे लेकर जो है उसके कंठ से यानी सीने से लगाकर हंस देती है। ले और कंठ लगायो, उसको कंठ से लगाकर उसको प्यार करती है। छोटी छोटी बातें सुनकर उसको खुशी मालूम होती है, इस तरह कंठ से लगा लेती है। ओके, प्रश्न देखिए, कृष्ण किनसे बातें कर रहे हैं? कृष्ण जो है यशोदा माता से बातें कर रहे हैं। कृष्ण गायों को चराने कहाँ जाते हैं? कहाँ पर? मधुबन। ओके, मधुबन में जाते हैं। कृष्ण गायों को चराने मधुबन जाते हैं। कृष्ण घर कब लौटते हैं? कृष्ण जो है कब घर लौटते हैं? शाम को घर लौटते हैं, सांझ होने पर घर लौटते हैं। कृष्ण की बाहें कैसी हैं? कृष्ण की बाहें जो है छोटी छोटी हैं। और थोड़े टेक्स्ट बुक में और एक क्वेश्चन दिया है, थोड़े टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। बैर शब्द का अर्थ क्या है? बैर शब्द का अर्थ शत्रु, एनिमी। क्या है? शत्रु है, बैर पड़े हैं, शत्रु हो गए हैं, इस तरह से। आप और एक ई बिट है, इसको जो है क्या करना है, भाषा की बात में ई बिट। प्रभु जी तुम यानी प्रभु कैसा है? तुम चंदन। प्रभु को किस नाम से बताया जाता है? तुलना की जाती है चंदन से। और घन, और किससे? मोती, और किससे? स्वामी से, इस तरह से। तो
हमारी तुलना, भक्त की तुलना किससे की जाती है? प्रभु, हे प्रभु जी हम पानी, मोरा, धागा और दासा, इस तरह से लिखकर, ये सभी बिट्स लिखकर जो है आप लोग होमवर्क कंप्लीट कीजिए और 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखिए। मीरा भवसागर, मीरा भवसागर को कैसे पार करना चाहती है? मीरा भवसागर को कैसे पार करना चाहती है? एक। सेकंड क्वेश्चन, भक्ति मार्ग के द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास कैसे हो सकता है? भक्ति मार्ग के द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास कैसे हो सकता है? थर्ड क्वेश्चन, जीवन में गुरु का महत्व क्या है? जीवन में, अपने जीवन में गुरु का महत्व क्या है? अपने शब्दों में लिखिए। ओके, और ये सभी कुछ आप लोग नोट डाउन कीजिए और होमवर्क व्हाट्सएप से भेजिए। धन्यवाद।